इंग्लिश वन का चैप्टर व्हाट इंडिया कैन टीच अस, इंडिया हमें क्या क्या सिखाता है। इस चैप्टर की हमने रीडिंग करी थी और हमें पता चला था कि इंडिया की तारीफ़ हो रही है, यहाँ पे गोल्ड है, यहाँ पे टेम्पल्स हैं, यहाँ की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, यहाँ पे अच्छे अच्छे रूलर्स आए हैं। अब हम उनके वर्ड्स पढ़ते हैं। कुछ एरर्स थे आपके वर्ड्स में, मैंने यहाँ पे एडिट कर रखा है। देखो, एंडोड, एंडोड मतलब होता है देना, या तो प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड विद गिफ्ट। रीड विद मी, रीड करते रहना, एंडोड, प्रोवाइडेड विद गिफ्ट। सेकेंड वर्ड इज़ बेस्टो, बेस्टो मीन्स भी देना, गिव और प्रेजेंट, कुछ प्रेजेंट करना। थर्ड वर्ड पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड मीन्स थॉट डीपली, ध्यान से सोचना, बहुत गहराई में सोचना। फोर्थ वर्ड, इफ़ यू थिंक, अगर लग रहा है कि मैं फास्ट बोल रही हूँ तो पॉज द वीडियो एंड रीप्ले इट, ओके। फोर्थ वर्ड इज़ आर्कोलॉजी, पहले के सामानों की या पहले के चीज़ों की, लोगों की स्टडी को हम कहते हैं आर्कोलॉजी। एंशियंट हिस्ट्री स्टडी, पहले के चीज़ होती है जैसे डायनासोर या बहुत बड़े पत्थर जो अब नहीं होते, तो उनके बारे में पढ़ना, रिसर्च करना, उस पढ़ाई को हम कहते हैं आर्कोलॉजी, एंशियंट हिस्ट्री स्टडी। फेबल्स मतलब छोटी कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज। देन सिक्स्थ वर्ड पैरेबल्स, अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, ये भी छोटी कहानी होती है लेकिन एक मोरल के साथ, सीख के साथ। सेवेंथ वर्ड डायलेक्ट्स, डायलेक्ट्स मतलब लैंग्वेज, एक भाषा कितने कितने रूप में बोली जा सकती है, दैट इज़ डायलेक्ट्स। जैसे यूपी वाले भी हिंदी बोलते हैं, हरियाणा वाले भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन बोलने का स्टाइल अलग हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं डायलेक्ट। एट्थ वर्ड इज़ सटल, इसमें बी साइलेंट है हमारा। सटल मतलब जो क्लियर नहीं है, नॉट ऑब्वियस, मतलब छुपी हुई बात कुछ, नॉट ऑब्वियस। नाइन्थ वर्ड इज़ एलैबोरेट, मतलब समझाना या कुछ बहुत ही हार्ड चीज़, एलैबोरेट मतलब डिटेल्ड या कॉम्प्लेक्स, कॉमा नहीं लगाया था आपने। टेंथ वर्ड पैराडाइज, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, पैराडाइज मीन्स स्वर्ग या जन्नत, हेवन, परफेक्ट प्लेस, ओके। एक बार दोबारा, एंडोर्ड, बेस्टो, पॉन्डर्ड, आर्कोलॉजी, फेबल्स, पैरेबल्स, डायलेक्ट्स, सटल, इलैबोरेट, पैराडाइज। Coming to question answers, very easy question answers. First is, why does the author refer to some parts of India as paradise on earth? इसमें भी कुछ गलतियाँ थी, ये मैंने एडिट कर दिया है। ऑथर ने, ऑथर मीन्स कहानी लिखने वाले ने, इंडिया के कुछ एरिया को स्वर्ग क्यों कहा है? तो आंसर में पोइट ऑथर दोनों आ सकता है। ऑथर ने ऐसा इसलिए कहा है, बिकॉज से पढ़ेंगे हम, बिकॉज दे आर बेस्टोड विद वेल्थ, पावर एंड ब्यूटी। बेस्टोड मतलब देना, क्योंकि वो जगह बेस्टोड दी गई हैं वेल्थ के साथ, मतलब वहाँ पे वेल्थ है, पावर है, ब्यूटी है। तीन वर्ड्स लर्न करने हैं, वेल्थ, पावर, ब्यूटी। वेल्थ मतलब धन दौलत, पावर मतलब शक्ति, ब्यूटी मतलब सुंदरता। तो इन तीन चीज़ों की वजह से ऑथर ने इंडिया के कुछ पार्ट्स को स्वर्ग कहा है। गिव टू रीजन्स वाई यू लाइक योर कंट्री, दो रीजन्स बताओ आपको अपना देश क्यों पसंद है। इसमें आप अपना आंसर खुद भी लिख सकते हो, लेकिन दो ही लिखने हैं। पहला है, इट हैज़ रिच कल्चरल हेरिटेज, इसकी सभ्यता बहुत अच्छी है, मतलब मॉन्यूमेंट्स अच्छे हैं, इसकी कहानियाँ अच्छी हैं, रिच है, अमीर है, कल्चर भी बहुत अच्छा है। सेकंड, इंडियंस आर काइंड एंड लविंग, भारतीय लोग दयालु होते हैं और प्यारे होते हैं, ठीक है। इट हैज़ रिच कल्चरल हेरिटेज, इंडियंस आर काइंड एंड लविंग। थर्ड, ऐसी कौन सी लाइन है चैप्टर में जिसमें इंडियंस को कहा गया है कि वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देते हैं? तो वो ये लाइन ये रही, इफ़ आई वर आस्क्ड से लेकर डैश 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 आई शुड पेंट टू इंडिया। ये लाइन है, ये थोड़ी लर्न करनी पड़ेगी कि मुझसे अगर पूछा जाता तो ऐसा 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 करता और मैं पॉइंट करता इंडिया की तरफ, इशारा करता इंडिया की तरफ, ओके। दिस इज़ वेरी इजी। फोर्थ इज़ सुपर इजी, कि चार ऐसी चीज़ें बताओ कि इंडिया ने ऑथर को खुश कर दिया चार चीज़ों से। वो है फ्लोरा, फ्लोरा होती है पेड़ पौधे, फेबल्स, फ्लोरा है फर्स्ट, देन फेबल्स, फेबल्स मतलब, फेबल्स हमने यहाँ पढ़ा शॉर्ट स्टोरीज। चार चीज़ों ने हैप्पी कर दिया ऑथर को, फ्लोरा ने, फेबल्स ने, वैदिक माइथोलॉजी ने, वैदिक माइथोलॉजी मतलब वैदिक बातों ने, वेदों ने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। एंड फोर्थ वर्ड इज इथेनोलॉजी,